नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गणित प्रकृति हासिल युक्त जोड़। ये हासिल युक्त जोड़ क्या होता है हम इसे आप देखेंगे। तो किसी के पास कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको हमें कैसे जोड़ना है और हासिल क्या होता है वो हमको देखना है। मान लीजिए किसी के पास 5 मनके थे, 5 2 3 4 और 1 5 बराबर। और किसी के पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 है। तो इसको भी जोड़ा जाए, मिलाया जाए तो कुल कितना हो जाएगा ये ध्यान रखेंगे। ये 5 जो है 5 है और एक 9 है, ये दोनों ही एक एक गिनती। इसका मतलब है कि 5 और 9 इकाई बराबर, दोनों इकाई है। इकाई बोलेंगे, एक एक अंक को इकाई बोलेंगे। इन्हें पूरा मिलाया जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये दोनों को मिलाया जाएगा तो हो जाएगा ये 14 बराबर। इस 14 में अभी 2 गिनती आ गई, यहाँ 1 का, यहाँ 1 का, 1 अंक का इकाई, 2 अंक आ गया तो हो गया दहाई। इस 4 का मतलब यहाँ पे 2 गिनती, 4 जो है इकाई है और 1 दहाई है। तो अब 4 इकाई का मतलब है कि 4 जो है सिर्फ उनके पास ऐसा 1 2 3 और 1 4 बराबर। और दहाई का मतलब है ये, हम इसको बोलेंगे इकाई, क्योंकि ये 4 छुट्टा है, इकाई है। और दहाई का मतलब होता है 10 का ग्रुप या 10 का समूह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर। ये क्या है, ये दहाई बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एक अंक जब एक एक करके होते हैं, 10 से कम होते हैं तो एक अंक होते हैं। जब भी 10 से कम होते हैं, एक अंक होते हैं तो उनको इकाई बोला जाता है। लेकिन जैसे ही 10 या 10 से ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, दहाई बन जाता है बराबर। इस ढंग से इनको तोड़ने पर पता चला कि 2 अंक आए तो दाहिनी तरफ, ये दाहिनी तरफ की इकाई जो होगा अंक इकाई होगा और बाईं तरफ का इकाई जो होगा वो दहाई होगा। और इसे भले ही अलग अलग 14 इकाई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें अलग अलग जब पढ़ना होगा तो 4 इकाई 1 दहाई पढ़ना होगा बराबर। इस ढंग से। अब इसी ढंग से ऐसे और भी हो सकते हैं। अब 2 अंकों वाली हम इसी ढंग से देखें तो आपको हम दिखाएंगे 2 अंक वाला। अब 2 अंक में जो भी होगा, अभी कुछ भी संख्या हो, अभी 2 अंक की जो भी है, जैसे मान लीजिए 29 है तो 29 का मतलब क्या, यहाँ ये 92 है बराबर। 29 और 92 2 अंक की संख्या है, इसका मतलब ये क्या है और एक क्या है। इसमें जो है ये 2 इकाई दहाई, ये 2 जो है वो क्या है, दहाई है बराबर। ये 2 दहाई है और जबकि 9 इसमें क्या है, इकाई बराबर। अब इसमें नीचे वाली संख्या में ये 92 है, इसमें इकाई यहाँ दहाई यहाँ 9 दहाई है और इसमें 2 इकाई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ ये 10 10 का 2 समूह है, समझ आया। और 92 में क्या है, 10 10 का 9 समूह है और एकक में इकाई में 1 1 कुल करके 9 है। इसे हम इस ढंग से भी देख सकते हैं कि अभी ये 2 दहाई का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया 1 10 का समूह। इसी ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया दूसरा। ये हो गया 2 दहाई, 1 10 1 दहाई 2 दहाई मिला के 2 दहाई, यानी 2 दहाई का मतलब हुआ 20 बराबर।
अब 9 इकाई का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, बराबर। ये 2 दहाई यानी 20 और ये 9 मिला करके जो भी है ये 20 और जोड़ेंगे 9, ये मिला करके वो क्या हो गया है 29, जैसा यहाँ दिया गया है, बराबर। अब इसी का उल्टा जो था 9 92, समझ आया? ये 92 जो था क्या था, अब इसे देख लेंगे। ये 92 में क्या है, ये 9 क्या है, ये 9 दहाई, बराबर। ये 9 दहाई है और ये 2 इकाई है, बराबर। और 9 दहाई का मतलब होता है इसी ढंग से 10 का 9 समूह। अब 10 का 9 समूह बनाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक 10, फिर इसी ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 10, फिर इसी ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 10, इसी ढंग से बनेगा तो 4 10, ये 5 10, ये 6 10, फिर ये 7 10, ये 8 10 और ये 9 10। अब इसमें आप ऐसा 10 10 का क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये हो गया 9 और 2 इकाई, तो 2 इकाई सिर्फ ए 2 इकाई बस, ये और 9 10 का मतलब क्या हो गया, इस ढंग से 90। 1 10 का मतलब 1 दहाई यानी 10 का बॉक्स है, तो 9 10 का मतलब 10 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये 90 और ये 2 और जोड़ेंगे तो मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 92, बराबर। अब इस ढंग से अभी 3 अंक की संख्या लेंगे। जब 3 अंक की संख्या लेंगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आपने 2 अंक की संख्या आपने पढ़ा हुआ है। 3 अंक की संख्या का मतलब होता है कि 7 4 5। ये 7 4 5 का मतलब होगा ये 5 इकाई, पहले 7 है तो 7 इकाई दाई सैकड़ा, इसमें क्या है 7 सैकड़ा, 7 सैकड़ा, फिर ये 4 दहाई और ये 5 इकाई, बराबर। ये 5 इकाई है। 7 सैकड़ा का मतलब होता है कि इसमें जो होगा ये 10 के कितने होंगे, कुल 7 होंगे, तो है ना, तो 100 ऐसे भरे हुए होंगे। इसमें आप बोल सकते हैं ऐसा सैकड़ा 1 सैकड़ा, उसे बना पाना संभव नहीं है। यानी 10 में क्या होता है, 10 का समूह, यानी यहाँ 4 10 है, आप इसे बोल सकते हैं 10, इसमें 10 भरे होंगे। एक 4 10 है, 1 10 इसमें यानी 10 इकाई है, मिला करके 40 हुआ है। इसमें 5 इकाई का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 और ये 5 है, ये 5 और जब सैकड़े में 7 सैकड़ा ऐसा 1 2 3 4 5 6 और इधर ले लीजिए 7 सैकड़ा का मतलब है कि इसमें एक करके कुल कितने होंगे 100 होंगे। और दहाई की बात करें सब में 10 है, क्योंकि 10 दहाई बराबर 100 के बराबर होता है, यानी हर सैकड़े में 10 दहाई है और हर सैकड़े में 100 इकाई है। ये 7 हुआ तो इसका मतलब है 700 और धन है 40 है, ये 40 और धन है 5 है। आप पे विस्तारित रूप पड़ा हुआ है, इसमें हो गया ये मतलब इसको 5 है तो 5 4 और ये 745। किसी के पास इतना मन के होने का मतलब ये होता है। तो सैकड़े का मतलब ये ध्यान में रखिए, इकाई का मतलब ये है किसी रूप में छुट्टे एक करके हों। दहाई का मतलब होता है कि हर एक दहाई में ऐसे 10 होंगे, बराबर। अब यहाँ 4 दहाई का मतलब है कि ऐसे हर
एक एक में 10 होंगे तो 40 हुआ, और सैकड़े का मतलब होगा कि इस एक एक जो होंगे इसमें 100 होंगे, और दहाई की बात करेंगे हर एक में क्या होगा 10 होगा। इसी ढंग से 1000 भी हो सकता है। और अब इसमें हम 4 अंक वाली ले लेते हैं, और फिर हम आपको इसमें हम 5 अंक की दिखाएंगे, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अभी 9 × 18 12 है और 3। अब यहाँ बात करें ये क्या है 9000 बराबर, ये 9000, फिर एक सैकड़ा और 2 दहाई और 3 इकाई बराबर। तो 3 इकाई में सिर्फ 3 ही है, 1 2 3 बस ऐसा है। 2 दहाई है, 2 दहाई का मतलब है कि इन दोनों में क्या है ऐसा, यानी इकाई जो होगी उसमें 10 है। सैकड़ा है तो सैकड़ा में क्या है इकाई तो 1 1 100 होगा, लेकिन दहाई 10 का 10 होगा, क्योंकि 10 मिलकर सैकड़ा। अब 1000 की बात करें तो 1000 में जो होगा 9000 है ना, इस ढंग से 1000 है। 1000 का मतलब है उसमें हर में इकाई 1 1 कुल 1000 होंगे बराबर, दहाई 100 होंगी और सैकड़ा जो होगा वो 10 होगा बराबर। इस ढंग से संख्याएं हमको जोड़ना है बराबर। अब हम इसे जोड़ वाला देखते हैं। अब जोड़ वाला हम देखते हैं उसमें कि किसी के पास जैसे एक लड़की है तन्वी है ना, तन्वी के पास जो है कुल 637 मनके हैं बराबर। तन्वी एक लड़की है, उसके पास है 637 मनके हैं। और दूसरी लड़की है सान्वी बराबर, और सान्वी के पास 574 मनके बराबर। तो दोनों के पास कुल कितने मनके हैं बराबर, दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होगा बराबर, दोनों के पास। अब इसे हम हासिल है या नहीं है, यही हमारा जोड़ है। तो इसमें हमने बताया कि ये क्या है, पाला जो दोनों तरफ इधर क्या है इकाई है, ये क्या है इकाई है। इकाई में 7 है और 4 है, तो 7 और 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 और 4 है 1 2 3 4। अब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे देखिए इनको मिलके कितना बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11 का मतलब है कि ये 10 से ज़्यादा हो गया, और जैसे 10 होता है वो क्या हो गया समूह हो जाता है। और इसमें 2 गिनती आई, और जोड़ते समय हमें सिर्फ इकाई हमें जोड़ना है। हमें क्या करना है इकाई लिखना है। तो दाहिनी ओर जो है एक इकाई है, ये 1 इकाई है, हम इसे 1 इकाई बोलेंगे, यानी 1 इकाई, और इसमें एक क्या है दहाई है, ये 10 का समूह और ये 1 इकाई बराबर। यहाँ सिर्फ 1 लिख सकते हैं। 1 क्या होता है, जैसे ही 2 गिनती आएगी, जोड़ने पर 2 गिनती आ जाए यानी 2 अंक वाले आ जाएं, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है हासिल वाला सवाल है, और ये 2 नहीं आया तो हासिल वाला नहीं। तो यहाँ जो 11 आया था, 11 इसमें 1 इकाई है और 1 दहाई है। ये दहाई जो है यहाँ नहीं लिखेंगे, दहाई वाले को मैं कॉलम में करेंगे बराबर। 1 इकाई यहाँ रहेगा और 1 दहाई यहाँ आ जाएगा बराबर। अब ये दहाई में देखिए, एक दहाई को क्या कीजिए 1 दहाई है, ये दूसरा है 3 दहाई है, चौथा है 7 दहाई है बराबर। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 3 4 और 4 7, वापिस 11 दहाई आ गया बराबर। अब 11 दहाई का मतलब है कि ये 1 तो दहाई है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो क्या हो जाएगा सैकड़ा।
समझ आया? क्योंकि सबसे पहले कोई गिनती लिखते हैं तो दाहिनी ओर जो भी होता है इकाई हो, जैसे इकाई के बाद दहाई के बाद सैकड़ा के बाद हज़ार। तो हम जो जोड़ रहे हैं वो क्या है, दहाई जोड़ रहे हैं। 11 दहाई है, इसलिए एक जो है दहाई हो गया और एक सैकड़ा हो गया। एक जो होगा ये दहाई के सीध में हम यहाँ पर लिख देंगे, बराबर। ये हम एक क्या करेंगे, यहाँ एक हम लिख देंगे, बराबर। और एक सैकड़ा वापिस से सैकड़े में चला जाएगा, बराबर। अब इस ढंग से हम क्या करेंगे, एक सैकड़ा जब भी हम जोड़ेंगे, एक सैकड़े को हम जोड़ेंगे तो अब देखिए एक सैकड़ा, एक यहाँ एक था, और एक जो है एक सैकड़ा जो हमने हासिल लिया दहाई से, फिर यहाँ भी धन 6 सैकड़ा और धन वापिस से 5 सैकड़ा, बराबर। तो एक सैकड़ा है, एक धन 6 सैकड़ा, 1 2 3 4 5 6 धन 5 1 2 3 4 5। अभी जोड़िए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया कुल 12 हुआ, है ना। ये हुआ 12। 12 में क्या हुआ, ये 12 सैकड़ा जोड़ रहे थे, 2 सैकड़ा हुआ और 1 हज़ार हो गया, बराबर। यहाँ हज़ार अब फिलहाल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे और हासिल आगे है नहीं तो इसलिए लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ अब दोनों के पास मिल करके कुल मन के कितने होंगे, बराबर। तो दोनों के पास मिल करके अब मन के हो गए कुल, आप बोल सकते हैं कि 1211 या 1211 मन के हैं, बराबर। ये हैं उनके मन, ठीक है। अब इसी ढंग से हमें बाकी के जोड़ को हमें सीखना है कि हमें इसे कैसे करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं अभी इसी ढंग से कोई भी हम संख्या लेंगे, पहले हम 1 अंक की, फिर 2 अंक की, ऐसा हम आपको सिखाते हुए हम 4 अंक तक जाएंगे, फिर अलग अलग स्टेप पर जाएंगे। देखिए पहले हम मान लीजिए हमें 9 है और धन है 7, इसको आपको जोड़ना है। तो 9 और 7 में जोड़ना सिर्फ एक ही एक अंक है, तो हम इसको जो बॉक्स बनाएंगे, इकाई और एक दहाई, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। जितने अंक है उससे एक ज़्यादा बनाइए, 1 अंक है तो 2 बनाइए बस। अभी हमको क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, एक हासिल के लिए जगह छोड़िए, जरूरत पड़ी लगे, नहीं तो नहीं लगे। अब ये 7 है और ये 9 है, हमको क्या करना है, पहले यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। इकाई है, एक ही अंक है, 9 लिखा, धन है धन, अभी ये 7 है 7, बराबर। और यहाँ हमको जोड़ना एक ही काम। तो क्या करना है, 9 है तो 9 हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, एक है। अब हम इसको जोड़ना है, तो 9 है, हमको मालूम है 9 है, तो हमें उसके आगे ही गिनिए बस। तो 9 के बाद क्या होता है, 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16। इसमें 2 गिनतियाँ, 2 गिनती आने का मतलब है कि दहाई वाली संख्या है। तो दाहिनी ओर क्या हो गया, इकाई, क्योंकि हम एक कॉलम में सिर्फ एक ही अंक लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते। हमने इकाई में यहाँ 6 लिखा और दहाई, क्योंकि यहाँ आगे जोड़ने का कुछ होता था हम यहाँ से ऊपर लगाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ ये दहाई के कॉलम में, बराबर। यानी ये 10 का ही दहाई, इसलिए कि जब 10 हो जाता है तो 10 का क्या बन जाता है, समूह बन जाता है। ये 10 का समूह बनेगा तो बाकी बचेगा ये 6, बराबर। 3 4 इस ढंग से हमें करना है। अब इसी को हमें 2 अंक में करना है ना। और साथ में इसे हम क्या कर सकते हैं, 3 अंक में भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक 3 अंक आता है तो क्या करेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। 3 स्टेप 4, जैसे 9 है, धन 7 है, धन 4 हम ले सकते हैं, बराबर। तो 4 लेंगे तो क्या होगा, इसको भी हम देखेंगे। तो 9 है पहले, तो यहाँ 9 लिखा, फिर धन एक ही अंक है, ये 7 हुआ, फिर धन 4 हुआ। तो 9 है पहले 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7, और फिर 4 है, 1 2 3 4। अब ये गिनिए कितना होता है। अब 2 तरीका है, पहले हम 10-10 का समूह बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या गिन के भी कर सकते हैं। देखिए 9 है, पहले
एक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हुआ 20। बराबर। इसका मतलब ये जब 10-10 का समूह बना देते, ये 9 बराबर, ये 9 हुआ और ये 10, ये 10 का समूह बन गया। और जो बाकी बचता वो भी क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या हो गया, ये दूसरा समूह बन गया, है ना, ये दूसरा समूह है ना। तो इकाई में कुछ भी है ही नहीं, ये सिर्फ 2 दहाई है। तो 2 दहाई यानी सिर्फ इसमें लिखना है 2 दहाई, और इकाई में कुछ है ही नहीं, इकाई में नहीं है, जिसका मतलब शून्य। और वैसा हमें क्या लिखना है, 2, ये 2 अंक है, इसलिए दहाई है, इकाई और ये दहाई। ये हुआ 3 स्टेप का, बराबर। अब हम देखते हैं कि ये 2 स्टेप में जो है 2 अंक वाला, बराबर। अभी 71 और धन 89, 71 और 89 अभी 2 अंक वाले। तो 2 अंक वाले जिसे कॉलम में 3 बनाना होगा, इकाई, दहाई और एक और अतिरिक्त बनाइए, जितना रहे उससे एक ज़्यादा। यहाँ हम लेते हैं सैकड़ा, बराबर, सैकड़ा, दहाई और एक इकाई। तो सबसे लास्ट में इकाई होता है, बराबर। एक इकाई और एक आप हासिल के लिए छोड़िए और बाकी आप बनाते हैं इस ढंग से। तो पहले में लिखना है, तो एक हमें यहाँ से शुरू करना, पहला यहाँ लिखना है, पहला एक, यहाँ ध्यान रखना है इकाई है, दहाई, इकाई के कॉलम में 1 लिखिए, है ना, 1, और फिर दहाई में 7, ये हो गया यहाँ 7। फिर अभी यहाँ 9, ये 9 इकाई है, तो 9 लिखे, उसके बाद 8 है, आपने 8 लिखा, ये बराबर है। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो पहले भी 1 और 9, तो 1 है और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, बराबर। तो अब क्या करना है, इसका आप चाहे तो समूह बना के अलग देखिए, तो समझ में दोनों तरीका हो सकता है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होता है 10। तो 10 में 2 गिनती आया, जिसका मतलब है कि एक इकाई और एक दहाई, बराबर। या ऐसा हम समूह बनाएंगे, जब 10 का समूह बनेगा, 1 10 एक है ही है, तो 10 कहाँ लिखेंगे, एक है, एक समूह बना, इसलिए हम एक यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ने के है। इकाई में कुछ भी नहीं बचा, तो इकाई में यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 है ना, और एक यहाँ। अब एक, अब इसको हमको जोड़ना है, 1, 7 और 8, है ना। तो फिर क्या करना है हमको, 1 है, यहाँ 1 हमने किया, यहाँ 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, और नीचे 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हुआ, बराबर। अब इसका हमें फिर वही समूह करना है, या तो हमें जोड़ना है, 1 है, उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बराबर, ये 16 हुआ। और ये दहाई है, यहाँ ये इकाई था, इकाई जोड़ रहे थे, और ये दहाई है, तो 16 दहाई है, इसका मतलब 6 दहाई है और 1 सैकड़ा। तो 6 दहाई का मतलब है कि हमें इसे 6 दहाई लिखना है, क्योंकि एक कॉलम में हम 1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो यहाँ हमने 6 लिखा और 1 का हो जाएगा सैकड़ा। लेकिन सैकड़ा में जब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो सीधा यहाँ लिख सकते हैं। और इसी ढंग से 10 का समूह जो बनाना है, तो वैसे भी देखेंगे तो भी एक यहाँ एक ही समूह आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये समूह जो होगा सिर्फ कितने का एक समूह बन जाएगा। तो 1 और 6 अलग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, बराबर, ये हुआ। अब इसी ढंग से अब 2 ही अंक हम 3 स्टेप लेते हैं, बराबर। ये 3 स्टेप देखिए, ये 61 धन के 28 24, ये 3 स्टेप है, 61, 28 और 24। तो सबसे पहले हम 1 यहाँ लिखते हैं, 1
और फिर 6, फिर यहाँ 8 है 8, फिर 2 दहाई है दहाई, फिर 4 इकाई और वापस 2 दहाई, बराबर। इसको हम जोड़ेंगे, 1 है 1, 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। फिर 4 है 1 2 3 4, बराबर। हमें क्या करना है, इसे जोड़ते समय हमें ये समूह बनाना, ध्यान में रखना है। तो हम वैसे भी गिन सकते हैं, समूह बनाएंगे तो 10 का एक समूह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक जो है पूरा क्या हो गया, एक समूह, बराबर। 10 यानी एक, और दूसरा कोई समूह बनेगा नहीं, है ना। और ये 3, तो 10 3 13, और 10 के आगे 3 थे 11 12 13, बराबर। ये 13 का मतलब है कि ये 3 जो है इकाई है, 3 छुट्टा और एक क्या है दहाई है, इकाई गिन रहे इसलिए ये 3 क्या हो गया, ये इकाई के कॉलम में, एक और एक दहाई के कॉलम में यहाँ ऊपर, क्योंकि यहाँ जोड़ने के लिए है, बराबर। अब दहाई वाले को जोड़िए, इसे हम इरेज कर देते हैं, आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हैं ऐसा। अभी फिर 1 है 1, यहाँ देखिए 1, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, फिर 2 है 1 2, फिर 2 है 1 2। अभी से गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हुआ 11, बराबर। तो 11 में समूह कितना बनेगा, समूह बनेगा इसका, ये 10 का एक समूह है और एक अलग है, एक समूह में और एक अलग है, तो क्या हो जाएगा, एक क्योंकि ये दहाई जोड़ है तो दहाई में एक आ जाएगा, एक दहाई हुआ और एक सैकड़ा, इस सैकड़े में जाएगा यहाँ ऊपर, लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए नहीं, तो आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं। ये तीनों को जोड़ने के बाद आया 113, ये 3 है। अभी इसको हम क्या करेंगे, 3 अंक का हम जोड़ देखेंगे, उसमें हम हासिल क्या करेंगे। तो जैसे ही आपको 2 अंक आता है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, हासिल है, बराबर। अब बराबर हम देखते हैं आगे, 9 100 18 9 3 273 और 45, तो 3 स्टेप हो गया, हमें 2 ही स्टेप रखना है, अभी 3 अंक वाला। तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो जाहिर सी बात है एक और आगे जाएंगे, 1000 तक का कॉलम बनाएंगे, है ये 1000, फिर ये सैकड़ा, फिर दहाई और फिर इकाई, बराबर। और एक छोटा कॉलम रखेंगे हासिल के लिए, हमको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर से हम अब इकाई हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पहले संख्या 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो पहले करेंगे 8, तो इकाई यहाँ से लिखेंगे, फिर 1 दहाई 9 सैकड़ा, बराबर, यहाँ हुआ। फिर आगे 3 7 और 2, और को क्या करना, हमको जोड़ना है, इसमें हमें लिखना है। अभी 8 है तो 8 देंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। फिर 3 है 1 2 3, ये इकाई है, ध्यान में रखिए, ये इकाई जोड़ रहे हैं, तो इकाई में क्या हुआ, अभी देखिए 8 है, पहली लाइन 8 है, उसके आगे 9 10 11, ये 11 हुआ, 11 इकाई, तो एक इकाई हो गया और एक दहाई, तो दहाई यानी 10 का समूह, ये 8 और ये 10, एक समूह है और एक दहाई, है एक दहाई एक इकाई, तो 2 गिनती थी दाहिनी और हम एक यहाँ लिखेंगे इकाई के कॉलम में, और एक दहाई है यहाँ जोड़ने के लिए है, इसके लिए यहाँ ना लिखे, ऊपर लिखे दहाई, बराबर। अब ये मैटर खत्म, अभी हम क्या करेंगे, दहाई वाले को जोड़ेंगे, बराबर। जब हम दहाई को जोड़ेंगे तो 1 है यहाँ, 1 यहाँ वापस 1 है, 1 यहाँ 7 है, 1 2
3 4 5 6 ये 7 बराबर। जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिर्फ 9 होगा, यानी इसमें 2 अंक नहीं आया, इसलिए इसमें हासिल नहीं है। और इसको हम दहाई जोड़ रहे हैं तो हमें सिर्फ दहाई में यहाँ 9 लिख देंगे, बस आगे हासिल नहीं जाएगा ना। अब आगे हम सैकड़े को जोड़ेंगे, तो सैकड़े के जोड़ेंगे तो हम सैकड़े में देखेंगे क्या करते हैं। अभी सैकड़े में यहाँ हासिल है नहीं, हम सिर्फ 9 जोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 2 है तो 1 2, फिर 9 है, यहाँ सिर्फ 2 ही करना है बराबर। 10 11 वापस 11 आया, इसका मतलब है ये एक समूह बन रहा है कितने का, है ना। ये एक क्या जोड़ रहा है, सैकड़ा, इसमें एक सैकड़ा हुआ और एक जो हुआ 1000 हुआ। एक सैकड़ा है, हम सैकड़े में यहाँ 1 लिखेंगे और ये एक जो है 1000 में हासिल है, लेकिन यहाँ जोड़ने को नहीं है, इसलिए आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। ओके, अब इसी चीज़ को हम 3 स्टेप करके देखते हैं। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अभी ये तीसरा स्टेप देखेंगे। तीसरा स्टेप में हम इसे देखिए 645 546 और 372, यहाँ 3 अंक की जो है 3 स्टेप है। तो 3 पहला यानी क्या है, 5 4 6, ये आप 5 इकाई, 4 दहाई, 6 सैकड़ा, फिर यहाँ 6 इकाई, 4 दहाई, 5 सैकड़ा, फिर 2 इकाई, 7 दहाई, 3 सैकड़ा। इसे अब जोड़ो 3। तो पहले 5 है, 5 1 2 3 4 5, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, 2 है 1 2। अभी सभी को जोड़िए, तो चाहे तो 10 का समूह बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये, फिर देखिए अभी 10 नहीं बना, 3 ही है, तो 3 हो गया और 10 जो बना 1, तो 3 इकाई जोड़ रहे हैं, तो 3 जो है यहाँ लिखेंगे 3 बराबर। और एक दहाई वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एक का समूह बना, तो दहाई यहाँ जोड़ने के लिए सीधे दहाई ऊपर बराबर। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब ये इकाई वाला यहाँ इरेज कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 1 है 1 4 है 1 2 3 4, फिर 4 है 1 2 3 4, यहाँ 7 है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब समूह बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो समूह बनेगा वो इस ढंग से बनेगा बराबर। ये एक समूह हुआ और बाकी जो यहाँ बचा 1 2 3 4 5 6 ये हुआ बराबर। अब ये 6, ये जो 6 है क्या, ये जोड़ रहे दहाई, ये 6 दहाई, ये दहाई के कारण में आप इसे लिखिए 6। और एक जो है ये जो समूह बना, ये बाएं में लगाएंगे सैकड़े, तो सैकड़े में जोड़ने के लिए है, इसलिए यहाँ एक हम हासिल लगा देंगे। अब एक दहाई का खत्म, है ना। अब हम सैकड़े को जोड़ेंगे। सैकड़े में हम देखते हैं, अभी सैकड़े में क्या है, 1 है तो हमने 1 लिखा, 1 है 1, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, फिर 5 है 1 2 3 4 5, फिर 3 है 1 2 3 बराबर। अभी समूह बनाइए 10 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ तक बराबर। एक समूह और एक यहाँ एक 10 हुआ, यानी समूह हुआ 1। अब नीचे बच गया कितना, 1 2 3 4 5, ये इकाई बराबर। ये हम क्या जोड़ रहे हैं, सैकड़ा। ये 5 जो है कहाँ लिखेंगे, ये सैकड़ा में बराबर।
लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए सीधा सिर्फ एक यहाँ लिखेंगे। बराबर, इस ढंग से जो है 3 अंक की संख्या 3 स्टेप की हो गई। बराबर, अब इसी ढंग से हम 4 अंक की संख्या लिखेंगे 4 स्टेप पर। ओके, अभी 4 स्टेप हम देखेंगे। 9182, फिर 7364। अभी ये देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार है, तो हम इससे क्या करेंगे 10,000 तक का कॉलम बनाएंगे। एक 10,000, फिर 1000, फिर सैकड़ा और दहाई और 10। बराबर, इकाई, इसमें हम क्या करेंगे हासिल के लिए छोड़ेंगे थोड़ा जगह एक ऊपर। फिर अभी हम लिखना शुरू करेंगे 2 से 1, 2, फिर 8, 1 और 9, फिर यहाँ है 4, 6, 3, 7, ये हम करेंगे। बराबर, तो भी हम इकाई को हम जोड़ेंगे। इकाई में यहाँ 2 दिया है तो 2 बनाइए, 1, 2, नीचे 4 है, 1, 2, 3, 4 हो गया। अभी देखिए समूह बनेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 14, ये 10 हुआ नहीं, समूह बनेगा नहीं, इसका मतलब इसमें हासिल आएगा नहीं। एक अंक है तो हम एक अंक में यहाँ क्या करेंगे 6 लिख देंगे। बराबर, तो हासिल यहाँ 2 अंक आता, हासिल तभी होगा जब यहाँ 2 अंक आएगा या एक समूह बनेगा, ये कम से कम एक समूह बनना चाहिए, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए अब दहाई वाले जोड़ेंगे, दहाई में 8 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बराबर, ये 8 हुआ, नीचे 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ समूह बनता है क्या, 10 होगा तो बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हुआ, इसका मतलब है एक समूह बन गया। बराबर, ये और ये कितना है 1, 2, 3, 4, ये हुआ 4 इकाई है, छुट्टे हैं और एक का समूह बनेगा, यानी ये 14। तो 14 क्या है, दहाई जोड़ रहे हैं, ये 4 जो है उसमें क्या है दहाई और एक सैकड़ा, हम यहाँ 4 लिखेंगे और ये सैकड़े में एक जो है सैकड़े में लिखेंगे, जैसे हासिल हुआ यहाँ, क्योंकि जैसे ही समूह बनेगा हासिल है, समूह नहीं बनेगा तो हासिल नहीं। अब एक लिखें, अब हम यहाँ एक में हम जोड़ेंगे, इसके मिटा करके हम लिखते हैं। अभी हम इसमें फिर पहले सैकड़ा है तो सैकड़ा का एक हासिल जो बना, फिर यहाँ एक, फिर यहाँ 3, 1, 2, 3, अभी मिला के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 आया, यहाँ समूह नहीं बना, यानी फिर हासिल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ क्या आप लिख सकते हैं 5। बराबर, आगे फिर हम देखते हैं अभी 1000 के स्थान पे यहाँ 9 है, तो 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बराबर 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ समूह बनाना देखिए, ऊपर जो है 9 है तो 9 रहेगा, तो 1 मिला करके 10, यानी ये समूह कितने का बन जाएगा। बराबर, और बाकी जो बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 और एक समूह, ये क्या हम जोड़ रहे हैं 1000, इसका मतलब ये 6 क्या हो गया 1000 हो गया। हम 1000 के कॉलम में हम इसे लिख देंगे और एक के बाजू के कॉलम में हासिल में जाएगा, कुछ जोड़ना नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे, सीधा हम नीचे लिख देंगे 16,546 हम पढ़ेंगे। ओके, इसी चीज़ को अभी हम 4 अंक की 2 स्टेप है, 4 अंक की हम 1 स्टेप यानी 3 स्टेप सिखा देते हैं लास्ट, उसमें और कैसे बढ़ जाएगा। बराबर,
देखिए 2000 नहीं 4 अंक की 3 स्टेप करना है। 2819, फिर 8016, फिर 2432, बराबर। तो अभी इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 9, फिर है 1 और 8 और 2, फिर है 6, 1 0 8, फिर 2 3 4 2, बराबर। अब इसको हम फिर जोड़ देते हैं, बराबर। अब यहाँ 9 है तो हम 9 देखिए 9 बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 6 है 1 2 3 4 5 6, 2 है 1 2। जब समूह कितने का बना, ऊपर 9 है तो नीचे 1 और 10, देख रहे हैं। कितना समूह बनेगा, नीचे कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इकाई है और जो समूह बना हो दहाई है। ये 7 हम इकाई में लिखेंगे। अब 2 गिनती आई यानी समूह बना, इसका मतलब हासिल है। तो हम 1 क्या करेंगे, दहाई में लिखेंगे क्योंकि यहाँ जोड़ने को है, बराबर। अब हम इसको मिटाते हैं, हम दहाई को जोड़ते हैं, बराबर। तो दहाई में देखिए क्या है, यहाँ दहाई 1 है तो 1 यहाँ हो गया, फिर 1 है 1 यहाँ हो गया, फिर 1 है 1 यहाँ हो गया, फिर यहाँ 3 है 1 2 3। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 6, सिर्फ 1 अंक है, कोई समूह नहीं। जब तक 10 नहीं होगा समूह नहीं बनेगा। यहाँ समूह नहीं बना, यहाँ हासिल भी नहीं लगेगा। ये 6 हुआ, यहाँ आप सीधा इसको 6 लिख सकते हैं, बराबर। फिर अगला भी जोड़ेंगे, इकाई हो गया, दहाई हो गया। अब सैकड़ा में देखते हैं, सैकड़े में 8 है तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 0 है तो कुछ बनाना नहीं है। फिर 4 है तो 4 देंगे 1 2 3 4। अब समूह बनाइए, ये 8 है और 9 10, यानी ये मिला करके जो है ये एक समूह है और सिर्फ 2, बराबर। 2 और 1 समूह यानी हासिल 2 अंक हुआ, समूह बना, हासिल है। हम जोड़ क्या रहे हैं, सैकड़ा। इसका मतलब है 2 क्या है, सैकड़ा है। आप यहाँ इसको 2 लिखिए और 1 सैकड़े के बाद गया 1000, 1000 में हासिल लगा, यहाँ जोड़ने को है, यहाँ 1 लगा। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये खत्म हुआ। अब 1000 को हम जोड़ेंगे, बराबर। तो 1000 लेंगे, सबसे पहले 1 था, हमने 1 किया, फिर यहाँ 2 है तो 1 2 हो गया, फिर 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, फिर नीचे 2 है 1 2। अब समूह एक बनेगा क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब है ये इतना जो है एक समूह बन रहा है, बराबर। अब बचा कितना, 1 2 3, ये 3 रह गया अलग और समूह बना 1। ये 3 हम जोड़ क्या रहे हैं, 1000। ये 3 जो है 1000 के कॉलम में लिखा जाएगा और 1 बाएं जाएगा 10,000 के कॉलम में, लेकिन यहाँ कुछ जोड़ने को है नहीं, इसलिए हम सीधा यहाँ नीचे लिख देंगे। इसलिए ये बन गया 13,267। ओके, इस ढंग से हम गणित में हमने देखा कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 2 स्टेप और 3 स्टेप हम कैसे इसको जोड़ते हैं, बराबर। हम अब इसके अगले वीडियो में आपको हम 5 अंक तक सिखाएंगे और आगे पीछे अलग अलग स्टेप करके सिखाएंगे आगे कैसे होता है। ओके, धन्यवाद।